हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे देश का 75th आज़ादी दिवस है ना, जन्म दिवस है। मैं प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं आपको जो टॉपिक मैंने लिया है, आज मैं उसको हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये केस स्टडी जो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे विद्यार्थी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, जो 25 साल में जिन्होंने मुझसे पढ़ाई की है, जिनको मैंने पढ़ाया है सारे स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ में, लर्निंग सेंटर, स्टडी सेंटर्स में, कॉरपोरेट में, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स को, उनका ये डिमांड था कि सर आज आज़ादी दिवस है, आज 75th इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, क्यों ना आप इस डायलेमा को ख़त्म करें कि वाई हिंदी कैनॉट बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया जा सकता है, या हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हम क्यों नहीं देख सकते हैं। गॉट द टॉपिक? केस स्टडी, डायलेमा ऑल्सो एट द सेम टाइम, वाई हिंदी कैनॉट बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया जा सकता है हमारे देश में। हम इसको समझने का आज कोशिश करेंगे कि आज इतने सालों से, 75 साल से, 75 ईयर्स से आज तक हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, और हमारे देश में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। उसके बाद उर्दू का नंबर आता है, उसके बाद किसी और लैंग्वेज का नंबर आता है, और ये स्टेट टू स्टेट, राज्य टू राज्य वेरी करता है। से फॉर एग्जांपल, आई एम ए बिहारी बंगाली। बिहारी बंगाली मीन्स बंगाली जो बिहार में सेटल है 100 वर्षों से, है ना, उसको बिहार, जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई कहते हैं हम, जो इंडिया के लोग जो यूएस में सेटल हैं या जर्मनी में सेटल हैं, जापानीज में सेटल हैं, उनको क्या हम बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट। उसी तरह हम लोग नॉन रेसिडेंट बंगाल, एनआरबी, तो बिहारी बंगाली। तो बिहारी बंगाली, तो मेरे लिए तो बंगाली भी मदर टंग है और हिंदी भी मदर टंग हो गया मेरा, क्योंकि हम तो हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तीनों लैंग्वेज हम बोलते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हम हिंदी को आज तक क्यों नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने 75 साल में हिंदी को आज तक नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बना पाया, क्या प्रॉब्लम क्या है? लेट्स, और ये क्यों नहीं बन सकता? जरूर बन सकता है ना, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा जरूर बन सकता है। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बन सकता है। फर्स्ट रीजन 1 है ना, सबसे पहले हम सभी जानते हैं ये बात कि हमारे देश पे शासन सबसे ज्यादा किसने किया? सबसे पहले मुगल लोगों ने किया, मुगल बादशाह लोग आए थे, उन्होंने किया सबसे पहले हमारे ऊपर शासन। उसके बाद 250 साल तक, 250 ईयर्स तक हमारे पर रूल किसने किया, शासन किसने किया? इंग्लिश पीपल ने, है ना, अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया 250 ईयर्स। जब उनके देश में इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स इंग्लिश, बल्क में लोग बोलते हैं, मेजोरिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जहां पे जो भाषा बोलते हैं उसको वहां का नेशनल लैंग्वेज बनाया जाता है। तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, जिसको हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेज लोग वहां पे क्या है, इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश में जब मेजोरिटी है, वहां पे बोला जाता है सबसे ज्यादा, तो वो इंग्लिश वहां उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बनाकर रखा है। तो जब इन्होंने हमारे ऊपर राज किया, तो हमने फिर जब उनके जाने के बाद 1947 में और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया हुआ, तो उसके बाद तो हमें हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए था। उसके बाद भी नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को, और उन्होंने उर्दू को अपना नेशनल लैंग्वेज बनाया, क्योंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वो उर्दू बोलते हैं, तो उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया कि उर्दू है। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए कायदे से। बांग्लादेश अलग हुआ 1971 में, वहाँ बंगाली मुस्लिम है, तो उन्होंने बंगाली नेशनल लैंग्वेज बना दिया। इंडिया का ही पार्ट था पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान में उर्दू हो गया नेशनल लैंग्वेज और बांग्लादेश में बंगाली हो गया नेशनल लैंग्वेज। तो फिर हिंदुस्तान में, इंडिया में अभी तक क्यों नहीं है हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज? ये समझने वाली बात है। अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि हम हिंदी को बनाएं या किसी और भाषा को बनाएं। चलिए इसको समझते हैं हम। 2011 में जो जनगणना किया गया, जिसको हम 2011 का सेंसस कहते हैं, उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, किसका क्या परसेंटेज है, हाउ मेनी पीपल ऑफ दिस कंट्री स्पीक्स the languages percentage wise, let's find out. Hindi percentage in India who speaks Hindi, that is 57.1% as per the 2011 census. 2011 के जनगणना के हिसाब से हिंदी बोलने वालों की संख्या हिंदुस्तान में 57.1% है, 57.1%। इट मीन्स
हिंदी इज नंबर 1, वेरी सिंपल। इंग्लिश जो कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का, उसको बोलने वाले की संख्या 10.6% है ओनली, 1/5 ऑफ हिंदी, ओनली 10.6% जो लोग यहां इंग्लिश बोलते हैं। बंगाली बोलने वालों की संख्या 8.9% है, मराठी बोलने वालों की संख्या 8.2% है। अगर हम रैंकिंग देते जाएं तो इंग्लिश नंबर 2, बंगाली नंबर 3, मराठी नंबर 4 बोलने वालों की संख्या, तेलुगु नंबर 5 जिनकी संख्या 7.8% है। मैं अभी हैदराबाद में हूं, यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है ना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है जिनकी संख्या 7.8% है। तमिल 6th रैंक है, तमिल का जो कि 6.3% है हमारे देश में एज पर द सेंसस 2011। उर्दू बोलने वालों की संख्या हमारे देश में 5.2% है, मुस्लिम भाई बहन हमारे 5.2% लोग हैं। गुजराती जो गुजरात के लोग हैं उनकी संख्या सिर्फ 5% है जो गुजराती बोलते हैं, 8th रैंक है। 9th कन्नड़, 4.9% लोग कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उड़िया 10th रैंक उड़िया का है जो 3.5% लोग हैं, उड़ीसा के लोग 3.5% लोग जो उड़िया बोलते हैं। उसके बाद पंजाबी, इनका रैंक 11th रैंक यहाँ आएगा, पंजाबी जो कि 3.3% लोग सिर्फ पंजाबी बोलते हैं। और मलयालम एंड असामीज बोलने वालों की संख्या जो है 2.9%, मीन्स अप्रॉक्स 3% के आसपास है, जिनको हम रैंकिंग दे सकते हैं 12 दोनों को रैंकिंग दे सकते हैं। दोनों सेम रैंकिंग पे है। मलयालम बोलने वालों की संख्या 2.9% एंड असामीज बोलने वालों की संख्या भी 2.9%। अब जबकि यूके में इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज है, पाकिस्तान में उर्दू बोलने वालों मेजॉरिटी उर्दू बोलती है तो वहां उर्दू नेशनल लैंग्वेज है। बांग्लादेश जो हमारा ही इंडिया का पार्ट था, आप सभी जानते हैं, इंडिया का पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही पार्ट था। पहले पाकिस्तान में चला गया था बांग्लादेश, वहां से फिर 71 में अलग हो गया, अलग करवाया गया, वहां बंगाली हो गया, क्योंकि बंगाली मुस्लिम सबसे ज्यादा है वहां पे। और तब इंडिया में आज तक 75 ईयर्स होने के बाद भी आज तक हमारे देश में हिंदी क्यों नहीं हुआ, है ना। ये जो आज भी क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन में कि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में क्यों नहीं बना पाते हैं। तो मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे मोदी जी का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने जो एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो उन्होंने घोषणा किया, अनाउंसमेंट किया कि मदर टंग को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया जाए। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे आप तेलंगाना में हो, चाहे एपी में हो, चाहे आप तमिलनाडु में हो, चाहे आप केरला में हो, चाहे आप कर्नाटका में हो, बिहार में हो, आप यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं भी हो आप, है ना, सबसे पहला जो है आप अपने मदर टंग से प्यार करना सीखिए। मोदी जी को मैं इस बात के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस नेशनल पॉलिसी में बहुत अच्छी बात कही कि पहले नर्सरी टू क्लास 5 तक के बच्चों को उनके मदर टंग में रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपने मदर टंग में, जो बच्चा अपना मदर टंग बचपन से बोल रहा है, अपने पेरेंट्स से, भाई बहनों से सीख रहा है, उस लैंग्वेज को उसको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि मदर टंग को सबकी पकड़ होती है। लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में फ़र्क होता है। जैसे मैं बिहार का हूँ, हम बिहारी बंगाली अपने आप को मैं बोलता हूँ, तो नेचुरली बिहार में क्या है, वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उसका जो डायलेक्ट है, जो अदर देन जो हिंदी बोला जाता है वो भोजपुरी है। वहाँ पे अंगिका चलता है, उसको डायलेक्ट कहा जाता है ना, अंगिका चलता है वहाँ पे, भोजपुरी चलता है, मैथिली चलता है, मगही चलता है, ब्राजिका चलता है, 5 डायलेक्ट है वहाँ पे। उसी तरह से हर स्टेट में है ऐसा, तो सब कुछ तो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, बहुत दिक्कत है, क्योंकि 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 8th शेड्यूल के हिसाब से सिर्फ 22 भाषाओं को ही 8th शेड्यूल में लिया गया है, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस में उसका एग्जाम भी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में उसका एग्जाम भी होता है ना। जबकि हिंदुस्तान में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से 121 भाषाओं को चुना गया, उसमें से सिर्फ 22 भाषाओं को ही 8th शेड्यूल में लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसका एग्जाम होता है यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन में, है ना। तो सब भाषाओं को तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डायलेक्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और सब भाषाओं को टोटल अदर लैंग्वेजेस करके डाल दिया गया है। हमारा हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस बहुत पुराना है। तो मैं मोदी जी से
अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से और एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खाली मदर टंग नहीं, आप हिंदी को भी और इंग्लिश को भी नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक कंपलसरी मैंडेटरी लैंग्वेज पेपर के रूप में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और सारी किताबों को, अभी फिलहाल जितना भी प्रोफेशनल कोर्सेज की किताबें हैं सब इंग्लिश में अवेलेबल है, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि आप सारी किताबों को, जो भी जिस भी कोर्स में जाकर एडमिशन लेना चाहता है, वो तीनों भाषा में होना चाहिए। उनके रीजनल लैंग्वेज में भी, जो उनका स्टेट का अपना लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में, जो मेन लैंग्वेज है उनका स्टेट का। जैसे मैं अभी तेलंगाना में हूँ, तो तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है, 77% पॉपुलेशन तेलुगु बोलता है यहाँ, 12% पॉपुलेशन यहाँ सिर्फ उर्दू बोलता है। उसके बाद मिक्स है, तमिल भी बोलते हैं लोग, मलयालम भी बोलते हैं, है ना, कन्नड़ भी बोला जाता है, हिंदी भी थोड़ा बहुत बोला जाता है यहाँ पे। उस तरह से रीजनल लैंग्वेज में किताबों को छापा जाए, किताबों को निकाला जाए, और बच्चों को पूरी छूट दी जाए कि आपको जिस भी लैंग्वेज में पढ़ने में मन लगता है, आप चाहो तो अपने मदर टंग में पढ़ो, क्योंकि जो सबसे पहले अपने मदर टंग को प्यार करेगा वही बच्चा दूसरे के मदर टंग को भी रिस्पेक्ट देगा। फिर वही बच्चा फिर हमारे नेशनल लैंग्वेज अगर कभी डिक्लेयर हुआ, चाहे कोई जिस भी लैंग्वेज को हमारी सरकार डिक्लेयर करती है उसके हिसाब से वो नेशनल लैंग्वेज बनाता है, तो उस नेशनल लैंग्वेज को प्यार करेगा। और फिर वही बच्चा फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश है आज की डेट में 59 कंट्रीज में इंग्लिश बोला जाता है, आउट ऑफ 210 कंट्रीज, जिसमें कि 180 कंट्रीज इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र है, सॉरी रिपब्लिक है ना, उसका रिमेनिंग कंट्रीज जो है अभी तक वो रिपब्लिक नहीं हुआ है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया दोनों में क्या फ़र्क है, बट इसको समझ लें कि मेरा रिक्वेस्ट है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि सारे रीजनल लैंग्वेजेस में किताबों को जिस जो बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, जर्नलिज्म, फैशन, एनिमेशन, डिज़ाइन, वट एवर इट इज़, है ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब की किताबें उनके रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, हिंदी में भी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी होनी चाहिए। और उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, मन लगता है, उस लैंग्वेज को चूज करिए और अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश हम इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना, अभी हम लोग सब ग्लोबल जा रहे हैं, सब कुछ ग्लोबल हो रहा है, सब कुछ ग्लोबली हम करेंगे अभी, तो ग्लोबल जाने के लिए इंग्लिश भी जरूरी है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, सारे हमारे जितने भी अधिकारी हैं, कि उनको इन तीनों भाषाओं में ही नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक तीनों ही कंपलसरी पेपर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए, और बच्चों को इन तीनों ही पेपर के लिए शिक्षा दी जाए, सो दैट उनका इन तीनों पेपर पे पकड़ इतनी मजबूत होगी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे, पूरे यूनिवर्स में, तो वो कभी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे। सो हिंदी कैनॉट बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और नॉट, इट्स अ डिबेटेबल वेरी बर्निंग टॉपिक। इसको मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी 6-7 साल 8 साल में जो उन्होंने डिसीजन लिया है आज तक, जो उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में वो और भी अच्छा काम करेंगे। हो सकता है कि वो किसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करें, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई और अदर लैंग्वेज हो। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि एज मेजोरिटी स्पीक्स हिंदी, तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में जरूर इंट्रोड्यूस किया जाए। उससे सबको फायदा होगा, इसलिए फायदा होगा कि उससे स्टेबिलिटी पता चलेगा, उससे कंट्री का स्ट्रेंथ पता चलेगा। अगर आप किसी कंट्री में किसी का लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज देखते हैं, इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है, इससे ये पता चलता है। अभी तक हमारी कंट्री का गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है, इससे ये पता चलता है, ये मैसेज आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया को कि हम अभी भी इंग्लिश लोगों को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। फॉलो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जब पाकिस्तान कर सकता है उर्दू, जब बांग्लादेश कर सकता है, जब यूके जिसने हमारे पर राज किया 250 साल वो इंग्लिश कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वंस अगेन मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना है पढ़ाई करो आप, लेकिन कमांड हासिल करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, खूब अच्छा करो और आगे बढ़ो आप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।